अमर उजाला के राजनीति के राज के इस एपिसोड में मैं आपसे इस समीर सावगावकर इस बार कर्नाटक की राजनीति में बात करूंगा। देखिए, फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में थोड़ी अभी शांति नज़र आ रही है, लेकिन जो भूचाल आया था कर्नाटक की राजनीति में और ये कहा जा रहा था कि शायद डी के शिवकुमार विद्रोह कर देंगे और कर्नाटक की सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी। फिलहाल कांग्रेस के पास देखा जाए तो सिर्फ 3 राज्य है जहाँ उसकी सरकार है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है और तेलंगाना है। और जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य और सिर्फ सबसे बड़ा राज्य नहीं है कर्नाटका से डी के शिवकुमार आते हैं और डी के शिवकुमार तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वो फंड मैनेजमेंट का काम कांग्रेस के लिए देखते हैं। तो कर्नाटका में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डी के शिवकुमार विद्रोह की स्थिति पे चले गए। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, डी के शिवकुमार ट्वीट करते हैं, दोनों आलाकमान जो दिल्ली में गांधी परिवार उसको संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भाई अब उनको फैसला लेने की स्टेज आ गई है। दरअसल मई 2023 में जब कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया था और उसके बाद ये चर्चा चली थी कि डी के शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष है और डी के शिवकुमार ने बहुत बेहतर काम किया है, तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल थी। लेकिन सिद्धारमैया को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और यह कहा जाता है कि उस समय सोनिया गांधी के सामने एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उसमें डी के शिवकुमार थे, उसमें सिद्धारमैया थे, उसमें रणदीप सुरजेवाला थे और यह तय हुआ था कि 2.5 साल का फार्मूला लागू होगा और पहले 2.5 साल सिद्धारमैया बनेंगे और 2.5 साल पूरे होने पर जब 20 नवंबर 2025 का दिन आएगा तो उसके 5 दिन पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री अगले 2.5 साल के लिए बनेंगे। मतलब जब 2029 का चुनाव आएगा तो वह डी के शिवकुमार के नेतृत्व के अंदर लड़ा जाएगा। तो ये पूरी चर्चा हो गई थी। 20 नवंबर को जब डी के शिवकुमार को लगा उसके पहले से कि भाई कोई हलचल नहीं हो रही है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर डटे हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व से बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो डी के शिवकुमार ने धीरे धीरे अपनी बातें केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाना शुरू कर दी और विधायकों से संपर्क शुरू कर दिया। लेकिन जब डी के शिवकुमार को लगा कि फिलहाल कोई बड़ा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इसको लेकर कोई डिसीजन जल्दी होगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो उनके कुछ विधायक दिल्ली आए कि भाई डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। डी के शिवकुमार ने मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया, उनके विधायकों ने डी के शिवकुमार के फेर में बयान देना शुरू कर दिया और फिर उसके जवाब में सिद्धारमैया के जो मंत्री थे और जो विधायक थे और संगठन के जो लोग थे उन लोगों ने सिद्धारमैया के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात ओबीसी लीडर बनाम वोकलिंगा के लड़ाई में परिवर्तित हो गई। डी के शिवकुमार वोकलिंगा से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं, सिद्धारमैया ओबीसी से आते हैं, तो ये कहा गया कि भाई ये कर्नाटका में वोकलिंगा बनाम ओबीसी की लड़ाई हो गई। जब इस तरीके से बयान आने लगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई इतना बड़ा राज्य है और वहाँ पर इस तरीके से बड़े लीडर्स इस तरीके से बयान देंगे, मीडिया में इस तरह की चर्चा होने लगी। तो फिर राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि मेरे डी के शिवकुमार से बात कराओ। रणदीप सुरजेवाला डी के शिवकुमार को फ़ोन लगाते रहे, डी के शिवकुमार ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रणदीप सुरजेवाला ने डी के शिवकुमार को मैसेज किया कि राहुल गांधी जी आपसे बात करना चाहते हैं। यह मैसेज देखने के बाद डी के शिवकुमार ने रणदीप सुरजेवाला को तो फ़ोन नहीं किया, डायरेक्ट राहुल गांधी को फ़ोन किया। राहुल गांधी ने डी के शिवकुमार से कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ बैठिए, या तो लंच पे या ब्रेकफास्ट पे आप या डिनर पे आप बैठिए, आप बात कीजिए। और इस तरीके से मीडिया में बयानबाजी जो आ रही है दोनों की तरफ से वो ठीक नहीं है, पार्टी की छवि खराब हो रही है और मीडिया में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। और समय आने पर मैं दिल्ली में आपको बुलाकर बात करूँगा, उस पर फिर फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी ने डी के शिवकुमार से बात की। उधर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटका से आते हैं और कुछ दिन पहले वो कर्नाटक होकर आए थे, उन्होंने डी के शिवकुमार से बात की थी, उन्होंने सिद्धारमैया से बात की थी। उसके बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन वो निकाल नहीं पाए थे। और जब उनसे पूछा गया था कि कर्नाटका को लेकर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन होगा, तो उन्होंने कहा था हाईकमान तय करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उनका व्यंग्यात्मक कहा था कि भाई हाईकमान कौन है, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके ऊपर भी कोई है क्या। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि भाई मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठकर हम तय करेंगे कि कर्नाटका में क्या होना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को फ़ोन किया और कहा कि राहुल गांधी ने डीके से बात की है, वो आपसे मिलेंगे और आप डीके को फ़ोन कीजिए या लंच पे या ब्रेकफास्ट पे या डिनर पर बुलाइए और आपस में चर्चा कीजिए। उसके बाद दिल्ली बुलाया जाएगा और फैसला होगा और मीडिया में किसी तरह का बयान नहीं आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के फ़ोन के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डी के शिवकुमार को फ़ोन किया और अपने घर कावेरी पर ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित किया। 29 तारीख की सुबह 29 नवंबर की सुबह
DK शिव कुमार और सिद्धारमैया ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पार्टी एकजुट है, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो हमें मान्य होगा और हम मिलकर कर्नाटका के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। उस समय ये लगा कि इनके बीच में कुछ देर के लिए सहमति हो गई है। उसके बाद आज 2 दिसंबर को DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया को अपने घर पर ब्रेकफास्ट से बुलाया। सिद्धारमैया DK शिव कुमार के घर गए, वहाँ दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ बातचीत हुई। फिलहाल इस मामले को थोड़ा कुछ दिनों के लिए पटाक्षेप हो गया है। मतलब जो लग रहा था कि सरकार तत्काल गिरेगी या टूट जाएगी या कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, वो मुझे लग रहा है कि अभी बजट तक के लिए जो फरवरी में आएगा तब तक के लिए मोहलत मिल गई। मतलब फरवरी मार्च तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद सिद्धारमैया खुद DK शिव कुमार को सत्ता की बागडोर सौंप देंगे। तो अभी फिलहाल इस मामले में कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन कर्नाटका की राजनीति इतनी आसान भी नहीं है। सिद्धारमैया को अगर आप देखा जाए कि खारिज कर देना और ये कह देना कि क्या कांग्रेस नेतृत्व तय कर लेगा तो सिद्धारमैया छोड़ देंगे। सिद्धारमैया जमीनी जुड़े स्तर के नेता रहे। हालांकि ये सही है कि वो कांग्रेस के ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, वो जनता दल में रहे, फिर जनता दल एस में रहे वो देवगौड़ा के साथ, उसके बाद वो आए। लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान दिया। जब सिद्धारमैया आए तो उन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया गया, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने। DK शिव कुमार के खून में कांग्रेस है। वो कहते हैं कि भाई आप मेरा खून निकालोगे तो उसमें आपको कांग्रेस का खून मिलेगा। वो सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि DK शिव कुमार राहुल गांधी के फ़ोन पर मान गए? उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल DK शिव कुमार राहुल गांधी के फ़ोन पर नहीं माने। राहुल गांधी के फ़ोन जाने के बाद DK शिव कुमार ने सोनिया गांधी को मैसेज भेजा कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने DK शिव कुमार को फ़ोन किया और कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे आप मिलिए, बात कीजिए और आपके भविष्य और कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री का फैसला मैं करूंगी, आप सब्र रखिए। 2.5 साल आपने सब्र रखा, आपको उसका धैर्य का अच्छा फल मिलेगा। आप सिद्धारमैया से बात करके मिलिए। सोनिया गांधी के आश्वासन मिलने के बाद DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया से मिलने का तय किया और फिलहाल शांति रखी। और DK शिव कुमार को लगता है कि सोनिया गांधी अगर हस्तक्षेप करेगी और सोनिया गांधी अगर कहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक घटना भी आपको एक दिलचस्प सुनाता हूँ। 2016-17 की बात है, जब DK शिव कुमार को कर्नाटका प्रदेश अध्यक्ष का बनाने का सोनिया गांधी ने तय कर दिया। सोनिया गांधी ने DK शिव कुमार को मैसेज भेजा कि वो दिल्ली उनसे मिलने आए। DK शिव कुमार दिल्ली आते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात होती है। सोनिया गांधी कहती है DK शिव कुमार से कि आपको कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का तय किया है और अगले 4-5 दिन में इसके हम घोषणा कर देंगे। DK शिव कुमार ने कहा कि आप मुझे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना रहे, इसके लिए मैं आपका और कांग्रेस का आभारी हूँ, लेकिन आप इसकी घोषणा 1 महीने के बाद कीजिए, क्योंकि 4 दिन के बाद मैं अपने सब परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने अमेरिका 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और आप जिस दिन घोषणा करेंगे उसकी 1-2 दिन के समय में मैं अगर अमेरिका जाऊंगा तो संदेश अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा टूर लंबा है, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं। सोनिया गांधी ने DK शिव कुमार से कहा कि आप अपना टूर छोटा कीजिए, आप 15 से 20 दिन के अंदर लौट के आइए। DK शिव कुमार ने कहा कि ठीक है, मैडम मैं 15 दिन में अमेरिका से लौट आऊँगा। सोनिया से किए गए वादे के अनुसार 15 दिन बाद DK शिव कुमार लौट कर आते हैं, दिल्ली आते हैं। इस 15 दिनों के बीच में जब वो अमेरिका थे, सिद्धारमैया ने इस तरह से फील्डिंग की कि जब प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करने की बारी आई तो 15 से 16 कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर है कर्नाटका के, उन सबको दिल्ली बुलाया गया और 16 में से सिर्फ एक शायद नेता थे, वो रोशन बेग। उस समय वो कांग्रेस में थे। रोशन बेग ने DK शिव कुमार का समर्थन किया, बाकी सब ने DK शिव कुमार का प्रदेश अध्यक्ष बनने का विरोध किया और उस समय वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो ये सिद्धारमैया ने इस तरीके से 15 दिन में उनके खिलाफ फील्डिंग कर दी थी। तो सिद्धारमैया जानते हैं कि DK शिव कुमार जानते हैं कि सिद्धारमैया किस तरह के पॉलिटिशियन रहे, जमीनी स्तर के नेता रहे। और देखिए DK शिव कुमार का गांधी परिवार के प्रति एक बड़ा अटैचमेंट है। DK शिव कुमार का वो सोनिया गांधी को अपनी माँ मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। वो कहते हैं कि 10 जनपद मेरे लिए मंदिर है, सोनिया गांधी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। वो अपना सब कुछ सोनिया गांधी और कांग्रेस को मानते हैं। लेकिन सिद्धारमैया की राजनीति ऐसी नहीं रही है। सिद्धारमैया दिल्ली बहुत कम आते हैं और दिल्ली जब आते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री के साथ मिलना हो या कोई कार्यक्रम हो या पार्टी को कोई बड़ी बैठक हो तो वो आते हैं, तब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से समय लेते हैं और मिल लेते हैं। कई बार वो बिना मिले भी अध्यक्ष से मिलकर चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरह की राजनीति में पढ़ते नहीं है कि बहुत सोनिया गांधी का स्तुतिगान करे, राहुल गांधी का स्तुतिगान करे। वो अपना काम कर्नाटका में करते हैं। जमीनी स्तर पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई है।
तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये लग रहा होगा कि फिलहाल एकदम से सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग लेना, क्योंकि अब वो कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि वो पहले एक फ़ोन करते थे और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने देखा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो झगड़ा हुआ था, सत्ता संघर्ष चला, उसके बाद राजस्थान में सरकार चली गई, सचिन पायलट पार्टी छोड़ने के स्टेज पर चले गए थे, बड़ी मुश्किल से वो पार्टी में बच पाए। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया के बीच में लड़ाई हुई, बाद में ज्योतिराज सिंधिया अपने विधायकों के साथ लेकर चले गए, बीजेपी में केंद्र में मंत्री बनते हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है। छत्तीसगढ़ में भी टी.एस. येदी और भूपेश बघेल के बीच में इस तरह कैसे होता है, रस्साकशी होती है और आखिरी में छत्तीसगढ़ में वो चुनाव हार जाते हैं। पंजाब में इसके पहले देखा कि जब अमरिंदर सिंह के साथ केंद्रीय नेतृत्व की नई पट्टी वो इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, वो इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं। वहाँ पर चरण सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कांग्रेस पंजाब में बुरी तरीके से हारती है, वहाँ आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है। आसाम इसका एक बड़ा उदाहरण रहा है, जब आसाम के अंदर हेमंत शर्मा अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ तरुण गोगोई के खिलाफ बगावत करते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस ने ऐसा नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है, मणिपुर में देखा है, त्रिपुरा में देखा है कि उनका किस तरीके से विधायक और मुख्यमंत्री ने बगावत की है। तो कांग्रेस आज विष्टि से बहुत कमज़ोर है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि इस समय वो किसी को दबाव से इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि इनको पहले बिठाया जाए साथ में, इनके बीच में आपस में थोड़ा नॉर्मल किया जाए बातचीत के बाद, उसके बाद दिल्ली बुलाकर इनसे बात की जाएगी और फिर सिद्धारमैया को तैयार कर मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को बनाया जाएगा। दूसरे राज्यों में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है, लेकिन कर्नाटका में तो कांग्रेस के पास एक से एक नेता है जो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं। सिद्धारमैया है, डी के शिव कुमार है, परमेश्वर है जो अभी गृह मंत्री है, पाटिल है वहाँ पर जो बड़े नेता है, जारकीहोली है जो खुद मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटका से आते हैं, वो उनको भी लगता है कि वह मुख्यमंत्री बन जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांश खड़गे, वो कैबिनेट मंत्री है, वो भी अपने आप को एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य में कर्नाटका देख रहे हैं। तो कर्नाटका में बहुत कांग्रेस के पास लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री तय करना, लेकिन चूंकि सोनिया गांधी ने ऐसा कहा जाता है और डी के शिव कुमार ने भी अपने करीबी लोगों को कहा है कि सोनिया गांधी जी मैडम ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, तो क्या सोनिया गांधी डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? जिस डी के शिव कुमार ने सोनिया गांधी के फ़ोन पर सिद्धारमैया से मिलने के लिए सहमति दी और ये कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, और फिलहाल जिन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्या वो सोनिया गांधी के बात पर भरोसा करके जो रुके हैं, सोनिया गांधी उन्हें आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाएगी? संभावना इस बात की ज़्यादा है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, जनवरी फरवरी के अंदर परिवर्तन होगा और डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और अगला चुनाव जो है वो डी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक खबर ये भी आ रही है कि सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, 2 साल 2.5 साल में मुख्यमंत्री रहता हूँ, उसके बाद डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर पार्टी चुनाव में जाए, सत्ता में आए और डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। तो डी के शिव कुमार के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। डी के शिव कुमार को पार्टी के साथ बना रहने का एक मजबूरी है। डी के शिव कुमार जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े मलाईदार और बड़े विभाग उनके पास है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है। क्या वो अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो वो सरकार गिराने के स्टेज में आ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वोकलिंगा की बात आएगी तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है जेडीएस, जिनके अभी कुमार स्वामी केंद्र में मंत्री भी है मोदी सरकार में, वो वोकलिंगा के देवगौड़ा बड़े लीडर मानते हैं और वोकलिंगा वोटर्स को लेकर हमेशा से डी के शिव कुमार और जेडीएस के बीच में लड़ाई होती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास तो लिंगायत के बड़े नेता है, लिंगायत बड़ा वोट बैंक है। तो डी के शिव कुमार भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाने पर उन्हें कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिलने वाला है। हो सकता है अगर केंद्र से उन्हें कोई कैबिनेट मंत्री का ऑफर और वो चले जाए, इसकी संभावना कम है। डी के शिव कुमार कर्नाटका की राजनीति करना चाहते हैं और डी के शिव कुमार जानते हैं कि उनके पास अभी समय है। अभी अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो ठीक है, वरना 2.5 साल बाद जब सरकार में चुनाव होंगे और सत्ता आती है तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय, तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, तब सिद्धारमैया भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। तो डी के शिव कुमार ने अपनी पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स पार्टी के ऊपर लगाई थी, लेकिन सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद डी के शिव कुमार ने अपने कदम अभी पीछे खींच लिए। हालांकि विधायकों का बहुत बड़ा समर्थन नहीं है, कांग्रेस के पास 140 विधायक है, उसमें से कहा जाता है कि 30-35 विधायक डी के शिव कुमार के साथ है, बाकी सब सिद्धारमैया के साथ है। तो क्या 30-35 विधायकों के साथ डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? संभव नहीं है। क्या 30-35 विधायक लेकर वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सरकार बनाने के स्टेज में आएंगे? ये भी संभव नहीं है। सरकार जरूर वो गिरा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बने इसकी संभावना कम है किसी और दल में जाकर या किसी और का सहयोग लेके।
DK शिव कुमार जानते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस में ही बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि DK शिव कुमार ने यह सब विकल्प देखने के बाद और सोनिया गांधी के फ़ोन आने के बाद कि आप धैर्य रखिए, मैं तय करूंगी, अभी आप सिद्धरमैया के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद अपन तय करेंगे दिल्ली में बैठक करके। तो मुझे लग रहा है कि अब दोनों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, दो बार हो चुका है। सिद्धरमैया और DK शिव कुमार पहले DK शिव कुमार के घर में मिलते हैं और सिद्धरमैया के घर में मिलते हैं और आज फिर वो DK शिव कुमार के घर में मिले हैं। तो इस ब्रेकफास्ट के बाद दिल्ली में अब लंच और होगा या डिनर होगा, ये देखने वाली बात ही, कब होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कर्नाटका का मामला थम सा गया है, लेकिन रुका ख़त्म नहीं हुआ है। 30 दिन, 40 दिन और 45 दिन बाद जनवरी में और फरवरी में ये फिर मामला उठेगा और तब कर्नाटका की में सत्ता का परिवर्तन होगा, ये तय है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले वीक किसी और विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।